हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 71। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर ज़ुआन टैंक सेक्ट के डिसाइपल से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर वो मिस्टर बीबी और उनके दोस्तों को सोल फाइटिंग कंपटीशन में होने वाले चेंजेस के बारे में बता रहे थे। क्योंकि इस मरतबा का सोल फाइटिंग कंपटीशन खुद सन मून रॉयल एम्पायर होस्ट कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने उसके रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी सेक्ट अपनी टीम के तौर पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। मास्टर जॉन मिस्टर बीबी और उसके दोस्तों से कहता है कि तुम लोग टैंक सेक्ट की तरफ से इस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना। शेक एकेडमी को तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि शेक एकेडमी ऑलरेडी अपनी टीम का इंतजाम कर चुकी है। जो सुनकर मिस्टर बीबी, यूहा और बाकी के दोस्त भी मान जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को दोनों टीम के दरमियान एक फ्रेंडली फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के दौरान हमें देखने को मिलता है कि टियानमिंग जो कि डीप स्लीप में गया हुआ था वो भी उठ चुका था, जबकि साथ ही साथ टियानमिंग के कहने पर यूहा ने भी उसके साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इसका मतलब ये है कि टियानमिंग भी अब यूहा की स्पिरिट सोल बन चुका है, जिसकी मुलाकात यूहा मिस टैंगू टोंग से भी करवाता है, लेकिन तभी टैंगू टोंग बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब आगे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के आपके लिए इसी तरह की एनाइम एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ मिस टांग उटोंग बेहोश होकर गिरी हुई थी और यूहा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जो सब देखकर तो यूहा काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी टियानमिंग उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि मिस टांगू टोंग की बॉडी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लगता है जो भी प्रॉब्लम है वो उसके स्पिरिचुअल सी में बिलोंग करती है। जो सुनकर यूहा को भी याद आता है कि उसने मिस टांगू टोंग की स्पिरिचुअल सी में किसी की शैडो सील देखी थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि टैंक सैंड की है। यूहा को भी इस बात का एहसास होता है कि वो सील कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने दिल में परेशान होते हुए कहता है कि अगर टांगू टोंग के स्पिरिचुअल सी में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मास्टर जॉन या कोई भी दूसरा इसकी मदद नहीं कर सकता। तभी अचानक यूहा को मास्टर न्यूटियान का दिया हुआ वो पाउच याद आता है, जो कि मिस टांगू टोंग ने उसे दे दिया था। यूहा ये सब याद करते हुए अपने आप से कहता है कि कहीं मास्टर न्यूटियान को पहले से तो कोई पता नहीं था कि मिस टांगू टोंग की बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। शायद इस पाउच में ऐसा कुछ हो जिसका इस्तेमाल करते हुए हम टांगू टोंग की मदद कर सकें। ये सब सोचते हुए यूहा उस पाउच को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पाउच पर लगाया गया सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यूहा भी उसे ओपन नहीं कर पाया था। यूहा को यूं परेशान होता हुआ देखकर टियानमिंग भी उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, इस पाउच पर लगाया गया सील काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अगर तुम हड़बड़ाहट में इसे खोलने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि यूहा एक मरतबा फिर से अपने माइंड को रिलैक्स करता है और वो अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस पाउच को दोबारा से ओपन करने की कोशिश करता है। और यहाँ इस पाउच के ओपन होने के बाद आखिरकार यूहा को मास्टर न्यूटियान के लिखा गया एक लेटर देखने को मिलता है, जिसको पढ़ते साथ ही यूहा बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है और आगे हमें बताया जाता है कि आखिर उस लेटर पे क्या लिखा था। जहाँ बैकग्राउंड में हमें मास्टर न्यूटियान की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जो यूहा से कह रहे थे कि यूहा, अगर तुमने इस लेटर को खोला है तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि टांगू टोंग की हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा सीरियस होगी। तुम जरूर जानना चाहते होगे कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये बात तो तुम्हें पहले से ही मालूम होगी कि टांगू टोंग के स्पिरिचुअल सी में एक तरह का सील लगाया गया है, जो कि मिस टांगू टोंग की बॉडी में एक पॉइजन को फैलने से रोक रहा है, लेकिन अब वो सील लूज हो चुका है। इसके पेरेंट्स ने ही इस पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए ये सील लगाई थी। तुम्हें तो याद ही होगा मिस टांगू टोंग ने तुम्हें कहा था कि वो हाउटियान सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में जा रही है ताकि वो अपने लिए फिफ्थ सोल रिंग हासिल कर सके। लेकिन अगर मैं तुम्हें सही से कहूँ तो ये मिस टांगू टोंग की अपनी सोल रिंग है, जो कि वो वापस ले रही थी। मिस टांगू टोंग की हर एक सोल रिंग ही काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो सील अब लूज होता जा रहा है। टांगू टोंग के पेरेंट्स उसकी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से एक सील टांगू टोंग के स्पिरिचुअल सी में लगाया था, जो कि उसे उस पॉइजन से बचा रहा है। लेकिन जब पिछली मरतबा टांगू टोंग ने अपनी फिफ्थ सोल रिंग को हासिल किया तो तब मैंने महसूस किया कि वो सील अब थोड़ी सी लूज हो चुकी है। मिस टांगू टोंग को ठीक करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि उसके फादर ने हमें बताया था, और उस तरीके के मुताबिक हमें सिर्फ एक हर्ब की जरूरत है। जिस फेरी हर्ब का इस्तेमाल करते हुए हम टांगू टोंग की बॉडी में मौजूद पॉइजन
पॉइजन को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे और मिस टांगू टोंग की जान पर आने वाले खतरे को भी हम लोग कम कर सकेंगे। और ये फेरी हब तुम्हें सनसेट फॉरेस्ट में मिलेगा जो कि टियानहुन एम्पायर के अंदर मौजूद है। और जिस जगह पर यह ट्रेजर तुम्हें मिलेगा उस जगह को कहा जाता है आइस एंड फायर आइज। ये सारा लेटर पढ़ने और मैप को देखने के बाद फौरन से ही वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में मिस वांग काइनी ने भी युहाओ को काफी ज्यादा तेजी से जाता हुआ देख लिया था, इसलिए वो युहाओ का नाम चिल्लाते हुए उसके पास आ जाती है और वो युहाओ से कहती है कि युहाओ आखिर तुम इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो। युहाओ भी उसके सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है कि फिलहाल मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ और मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें मेरे पीछे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें मेरे से कोई काम है तो प्लीज मेरे वापस आने तक का इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। युहाओ तो मिस वांग काइनीर को अपने पीछा करने से मना कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर अपने दिल में सोचते हुए कहती है कि आखिर युहाओ ये सब क्या कर रहा है। वो अचानक सिटी छोड़कर बाहर जाना चाहता है और वो मुझे बता भी नहीं रहा कि आखिर कहाँ और क्यों। इसीलिए वो दोबारा से युहाओ का पीछा करना शुरू कर देती है। युहाओ गुस्से में वांग काइनीर से कहता है कि वांग काइनीर मैंने तुम्हें कहा ना कि रुक जाओ, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। मिस वांग काइनीर भी युहाओ का इतना गुस्सा देखकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि युहाओ आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर युहाओ सिंपल करते हुए बताता है कि मैं किसी की जान बचाना चाहता हूँ। इस पर मिस वांग काइनीर भी समझ जाती है और वो उससे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम मिस टांगू टोंग की बात कर रहे हो। युहाओ भी इसका जवाब हाँ में सर हिला कर देता है, जिस पर मिस वांग काइनीर युहाओ से कहती है कि मैं तो समझ ही गई थी तुम किसी और की वजह से इतना ज्यादा कभी परेशान हो ही नहीं सकते, जरूर तुम्हारी परेशानी के पीछे वही लड़की है। जिस पर युहाओ भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं मिस टांगू टोंग से प्यार करता हूँ और चाहे मुझे अपनी जान भी दांव पर क्यों न लगानी पड़ जाए मैं उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। यहाँ एक जगह तुम गलत हो, अगर मेरा कोई और भी दोस्त होता तो मैं उसके लिए भी सेम डिसीजन लेता, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ लॉयल हूँ और मैं उनसे काफी ज्यादा प्यार भी करता हूँ। इवन कि अगर कभी तुम पर भी इस तरह का कोई खतरा आ जाए तो मैं ऐसा ही डिसीजन लूंगा। ये सब कहने के बाद युहाओ भी आगे की तरफ जाने ही वाला था, तभी मिस वांग काइनीर उससे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी तुम मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे मुताबिक मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त ही किसी दूसरे दोस्त के काम आता है। जो सुनकर तो युहाओ के पास भी कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए वो मिस वांग काइनीर को भी अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर न्यूटियन और मास्टर टाइटियन पर आ जाता है जो कि बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि युहाओ ने उस पाउच को ओपन कर लिया है। मास्टर टाइटियन को तो युहाओ के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो मास्टर न्यूटियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि युहाओ की तो कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, क्या आपको नहीं लगता कि युहाओ के लिए वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर मास्टर न्यूटियन जवाब देते हुए कहते हैं कि तीर अब कमान से निकल चुका है, अभी हमें सिर्फ युहाओ पर ही भरोसा करना होगा। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ और मिस वांग काइनीर अभी भी मुसलसल फ्लाई कर रहे थे। मिस वांग काइनीर और युहाओ बिना रुके टियानहुन एम्पायर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने तो रात में रुककर किसी जगह पर आराम भी नहीं किया था, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा थके हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों हार नहीं मानते और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी मिस वांग काइनीर युहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ आखिर हमारी डेस्टिनेशन और कितनी ज्यादा दूर है। युहाओ भी इसका जवाब देते हुए कहता है कि हमें टियानहुन एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा। जो कहते ही ये लोग अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस टांगू टोंग पर आ जाता है, जिसकी हालत उस पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा खराब थी और उसके बाकी के दोस्त भी यहीं पर उसके पास खड़े थे। मिस्टर बीबी युहाओ के लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर युहाओ इस सिचुएशन में कहाँ चला गया। तभी अचानक ज़ियाओ काफी तेजी के साथ भागकर कमरे में आती है और वो आते साथ ही सबको कहती है मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। युहाओ और वांग काइनीर पता नहीं क्यों लेकिन सिटी से बाहर जा चुके हैं। कल रात स्ट्रेक सिटी के गार्ड ने उन्हें खुद देखा है। जो सब सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युहाओ और मिस वांग काइनीर का सीन दिखाया जाता है जो कि आखिरकार टियानहुन एम्पायर पर पहुंच चुके थे। युहाओ और मिस वांग काइनीर बिना किसी वेरिफिकेशन के टियानहुन एम्पायर के अंदर घुस चुके थे, इसलिए कुछ गार्ड्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन गार्ड्स की लीडर युहाओ और मिस वांग काइनीर से कह रही थी कि रुक जाओ, तुम लोग बिना वेरिफिकेशन टियानहुन एम्पायर के अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हें नीचे उतरना ही होगा। तुम लोगों को सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होगी, तुम लोग इस तरह टियानहुन एम्पायर के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। यहाँ जो लड़की ये सब कुछ कह रही थी युहाओ उसे पहचान जाता है, जिसका नाम मिस जुई था। ये एक बंदा पहले टियानहुन एम्पायर की प्रिंसेस के साथ स्टारडो फॉरेस्ट में युहाओ से मिल चुकी थी, जहाँ पे युहाओ और उसके बाकी के दोस्तों ने इन सब की मदद की थी।
पर दूसरी तरफ यूहा के पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि वो उन्हें सब कुछ समझा सके, इसलिए यूहा ने उन सब पर अपना मेंटल अटैक चल दिया, जिसे महसूस करने पर मिस जुई और उसके बाकी के सभी साथी वहीं पर रुक जाते हैं। मिस जुई अपना साथ पकड़ते हुए कहती है कि आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर किसकी हो सकती है। इसके बाद यूहा उन्हें गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा पीछा मत करो, मेरे पास तुम्हें ज्यादा समझाने के लिए वक्त नहीं, वरना बाद में तुम लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने तुम लोगों को बिला वजह चोट पहुंचाई। यहाँ यूहा की आवाज सुनकर मिस जू भी उसे पहचान जाती है और वो अपने आप से कहती है कि क्या ये वही लड़का है। तभी उनका एक गार्ड कहता है कि मैम अगर आप कहें तो हम लोग अभी भी अगली पोस्ट पर खबर कर देते हैं, हमारी अगली पोस्ट के सोल्जर उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन तभी मिस जुई उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सनसेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां यूहा और मिस वांग काइनिर आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट पहुंच चुके थे। जहां यूहा मैप देखते हुए मिस वांग काइनिर से कहता है कि हमें सनसेट फॉरेस्ट के कोर में जाना होगा। तभी अचानक मिस वांग काइनिर यूहा से कहती है कि पता नहीं क्यों मैं महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर यूहा अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए सनसेट फॉरेस्ट के अंदर देखता है और उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पॉइजन है। यूहा और मिस वांग काइनिर इस पॉइजन से बचने के लिए सनसेट फॉरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ मिस वांग काइनिर यूहा से कहती है कि ये सनसेट फॉरेस्ट पूरा का पूरा पॉइजनियस मैग्मा से भरा हुआ है, शायद इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई बीज भी देखने को नहीं मिल रहा, और अभी तो हम लोग जंगल के बाहर मौजूद हैं, इसीलिए इस पॉइजन की तादाद काफी ज्यादा कम है। जैसे जैसे हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर जाते जाएंगे इस पॉइजन की मिकदार और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यह भी मिस वांग काइनिर की बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है और वो मिस वांग काइनिर से कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इस जंगल की गहराई में पॉइजनियस मैग्मा का पूरा पहाड़ मौजूद है, जिसे तो हम लोग उड़कर बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते, और मेरी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इस पॉइजनियस मैग्मा का सामना कर सके। दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर यूहा से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए हम लोग इतनी दूर ट्रेवल करके आए हैं और अब हम लोग इस तरीके से तो हार भी नहीं मान सकते, हमें अंदर की तरफ जाना ही होगा, चाहे ये काम जितना भी रिस्की क्यों ना हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जो सब सुनने के बाद यूहा और मिस वांग काइनिर दोनों ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर आने के बाद यूहा मिस वांग काइनिर से कहता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये पॉइजनियस मैग्मा तो उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या सच में वांग काइनिर तुम मेरे साथ आगे की तरफ जाना चाहती हो? जो सब सुनने के बाद मिस वांग काइनिर यूहा से सवाल करते हुए पूछती है कि पहले तुम बताओ। जो सुनकर यूहा भी मिस वांग काइनिर को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कई मरतबा सोचने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा मैं सोचकर कांप जाता हूँ। टांग वुटोंग मेरे लिए बहुत खास है और अगर वो इस दुनिया में ना रही तो मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही छा जाएगा। शायद वो टांग वुटोंग ही है जो मुझे जिंदा रहने का एहसास दिलाती है, उसके बिना तो मेरी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं। टांग वुटोंग की जिंदगी मेरी जिंदगी से भी कई गुना ज्यादा अजीज है, इसलिए मैं तो अंदर जाऊंगा। जो सुनकर मिस वांग काइनिर भी यूहा से कहती है कि चलो ठीक है, मैं भी किसी होपलेस इडियट को इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जो सब सुनने के बाद यूहा भी उसे कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद यूहा ने कुछ इग्निशन बुलेट्स को निकाल कर आगे की तरफ फायर कर दिया, जिसकी वजह से मैग्मा के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि वो एक पॉइजनियस गैस है। इसी वजह से पॉइजनियस मैग्मा के अंदर एक थोड़ा सा रास्ता बन जाता है, जहाँ पर पॉइजन की तादाद काफी ज्यादा कम थी, लेकिन वो पॉइजन दोबारा से डेंस हो सकता है। इसीलिए यूहा अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस को फुल थ्रस्टर पर ऑन कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वांग काइनिर भी यूहा के साथ थी। यूहा महसूस करता है कि वो पॉइजन दोबारा से डेंस होता जा रहा है, इसलिए वो अपने पास से एक सोल गाइडेंस टूल को निकालते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जो शील्ड इन लोगों को इस पॉइजनियस मैग्मा से प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो पॉइजनियस मैग्मा इतना ज्यादा डेंस था कि उसके सामने कोई भी सोल गाइडेंस वेपन टिक नहीं पाता। इसीलिए जैसे जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो पॉइजनियस मैग्मा दोबारा से डेंस होता जा रहा था, और वो साथ ही साथ इन लोगों की सोल गाइडेंस शील्ड को भी ब्रेक कर रहा था। जो देखकर मिस वांग काइनिर यूहा से कहती है कि यूहा जल्दी कुछ करो, इससे पहले कि ये पॉइजन हमारी शील्ड को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाए। जो सुनते साथ ही यूहा ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता था। लेकिन दूसरी तरफ यूहा का फ्लाइंग सोल गाइडेंस फुल थ्रस्ट मोड पर चलने की वजह से ओवरलोड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यूहा अब फ्लाई नहीं कर सकता। इसी वजह से मिस वांग काइनिर आगे की तरफ आते हुए यूहा का हाथ पकड़कर फ्लाई करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब वांग काइनिर की बारी थी रफ्तार को बढ़ाने की। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग तकरीबन आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक इन्हें अपने नीचे पॉइजनस प्लांट दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मिस वांग काइनिर यूहा से कहती है यही वो प्लांट्स है जिनकी वजह से सनसेट फॉरेस्ट के अंदर इतना ज्यादा पॉइजनस
पॉइजनस मैज़मा फैला हुआ है। इस प्लांट को टच करना ही काफी ज्यादा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ये लोग इससे पहले के सनसेट फॉरेस्ट के कोर तक पहुंच पाते तभी इन लोगों की शील्ड टूटना शुरू हो जाती है, जबकि साथ ही साथ मिस वांग काइनेर का फ्लाइंग सोल गाइडेंस भी अब बंद हो चुका था। ये लोग कोर पोर्टल से अब सिर्फ कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन अब ये लोग उड़ नहीं सकते, इसीलिए ये लोग काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों के पास तो अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी अचानक मिस वांग काइनेर यूहाओ से कहती है कि यही सही मौका है उस म्यूटेड वुल्फ की सोल बोन को इस्तेमाल करने का। जो कहते ही हम लोगों को पास के कुछ घंटों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस वांग काइनेर यूहाओ को म्यूटेटेड वुल्फ की सोल बोन दे रही थी। मिस वांग काइनेर यूहाओ को ये सोल बोन देते हुए कहती है कि इसे जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लो, हो सकता है कि आगे हमारी किसी मुश्किल में काम आ जाए, क्योंकि इस सोल बोन की ये खासियत है कि किसी भी यूजर को 10 मीटर की रेंज के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। तो सुनकर यूहाओ भी वांग काइनेर का शुक्रिया अदा करते हुए उस सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस सोल बोन का यूहाओ इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस वांग काइनेर को टेलीपोर्ट करते हुए उस हार्ट के अंदर ले आया था। सनसेट फॉरेस्ट के हार्ट के अंदर की जगह तो काफी अलग ही लग रही थी, क्योंकि इसके गेट के अंदर तो मैज़मा पॉइजन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इसीलिए ये लोग यहाँ पर सेफ भी थे। इसके बाद यूहाओ और मिस वांग काइनेर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ इन्हें कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता है। लेकिन ये तालाब बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इसके एक तरफ फायर एट्रीब्यूशन और दूसरी तरफ आइस एट्रीब्यूशन थी। यूहाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस वांग काइनेर से कहता है कि यहाँ पर जरा संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ की लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। शायद इसी वजह से यहाँ का हर एक प्लांट एक सोल बीस्ट है। ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से मिस वांग काइनेर पर हमला हो गया, जो देखकर यूहाओ वक्त रहते ही मिस वांग काइनेर को धक्का देकर साइड पर कर देता है और खुद बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डोज करता है। इसके बाद ये दोनों आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये अटैक उन पर किसने किया। तभी यूहाओ को उस पॉन्ड पर एक फ्लावर दिखाई देता है। ये फायर लिली प्लांट ही इन लोगों पर हमला कर रहा था, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये फायर लिली प्लांट ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है, और वो इन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए बोल रहा था। यूहाओ भी खुद को और मिस वांग काइनेर को बचाने के लिए फौरन से एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है। तभी मिस वांग काइनेर आगे की तरफ आते हुए यूहाओ से कहती है कि मेरे ख्याल में ये प्लांट 1 लाख साल पुराना है, इसलिए हमें जरा इससे संभल कर फाइट करना होगी। तभी अचानक वो फायर लिली प्लांट मिस वांग काइनेर से कहता है, मैं 1 लाख साल पुराना बीस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक बात सच है, इस यिंग यांग पाउंड की वजह से यहाँ की कल्टीवेशन का एक दिन बाहर के 10 कल्टीवेशन के दिन के बराबर है। मेरी असली कल्टीवेशन तो 10,000 साल की है, लेकिन तुम लोग ये कह सकते हो कि मैं 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट हूँ, क्योंकि मेरी पावर और 1 लाख साल पुराने बीस्ट की पावर तकरीबन सेम ही होगी। दूसरी तरफ यूहाओ भी उस प्लांट को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी गलत इरादा नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ फेरी हर्ब लेने के लिए आए हैं ताकि हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। दूसरी तरफ फायर लिली प्लांट यूहाओ की ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो यूहाओ से कहता है कि एक तो तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो और ऊपर से हमें बता भी रहे हो। यह कहते साथ ही दोबारा से एक अटैक यूहाओ और मिस वांग काइनेर के ऊपर चल दिया जाता है, जिसे उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉज किया था। तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि फायर लिली का वो अटैक एक फायर गर्ल में तब्दील हो जाता है, जिसके हाथ में 2 सोर्ड्स भी थी, जो देखकर यूहाओ भी समझ आता है कि इसे फाइट करने के अलावा और कोई भी तरीका नहीं। इसलिए वो मिस वांग काइनेर से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हमें मिलकर ही इससे लड़ाई करनी होगी। तभी अचानक दूसरी तरफ फायर गर्ल ने भी इन पर हमला करने के लिए जंप कर दिया था, जो देखकर यूहाओ अपने एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए फायर गर्ल को फ्रीज कर देता है। जबकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस वांग काइनेर आगे की तरफ बढ़ते हुए फायर गर्ल पर अटैक करने जा ही रही थी, लेकिन तभी फायर गर्ल उस अटैक से अपने आप को आजाद करवाते हुए पीछे की तरफ हटने लगी, जो करके उसे तो ये लग रहा था कि शायद उसके पीछे सिर्फ वांग काइनेर ही है। लेकिन तभी अचानक यूहाओ ने भी उस सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था, जहाँ वो तेजी से फायर गर्ल के सामने आ जाता है। अब फायर गर्ल पर दोनों तरफ से ही अटैक आ रहा था, इसीलिए फायर गर्ल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक को ब्लॉक कर देती है। साथ ही वो यहाँ पर गोल घूमते हुए उन दोनों को पीछे हटा देती है, जहाँ पीछे हटते हुए यूहाओ कह रहा था कि बस अब बहुत हो गया, मेरे पास इसके साथ जाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। ये कहते साथ ही यूहाओ ने अपने सोल गाइडेंस वेपन बाहर निकाल लिए थे और फुल पावर अटैक उस फायर गर्ल पर चल दिया था, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फायर गर्ल के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि वो फायर गर्ल दोबारा से लावा बनकर जुड़ना शुरू हो गई। मिस वांग काइनेर यहाँ परेशान होते हुए कहती है कि इस अटैक का तो उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो फायर लिली प्लांट भी यूहाओ से कह रहा था कि तुम लोगों ने फायर गर्ल को गुस्सा दिला दिया, अब तो तुम लोगों की बिल्कुल भी खैर नहीं। जो बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि इस मरतबा उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जो कि यूहाओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। वो अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस पाउंड में गिरने से बचा चुका। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो फायर गर्ल तो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मिस वांग काइनेर की तरफ बढ़ चुकी, जहाँ वो अपने गुस्से और अपनी डबल सोर्ड्स को लेकर मिस वांग काइनेर पर अटैक करने के लिए जंप कर चुकी। वांग काइनेर भी अपने गोल्डन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके
अटैक को ब्लॉक करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इस फायर गर्ल की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। यूहाओ भी इस बात को काफी अच्छे से समझता था, इसीलिए यूहाओ भी यहाँ पर खुद को टेलीपोर्ट करते हुए मिस वांग काइनेर के साथ आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यूहाओ भी मिस वांग काइनेर की मदद कर रहा था, जिस वजह से इन लोगों ने मुश्किल से ही सही मगर फायर गर्ल के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। पर दूसरी तरफ यूहाओ जानता था कि इस फायर गर्ल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, हम लोग क्लोज कॉम्बैट में तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, इसीलिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इस फायर गर्ल के टेम्परेचर को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हरा देंगे। जो कहते साथ ही यूहा ने स्नो गर्ल को बाहर बुला लिया था, जो कि बाहर आते साथ ही इस गर्मी को महसूस करते हुए यूहा से कहती है कि ये तो बहुत ही गर्म है, जिस पर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि चलो फिर क्यों ना इसे हम मिलकर ठंडा कर दें। जो कहते साथ ही यूहा ने स्नो गर्ल का स्नो डोमेन वहां पर चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से चारों तरफ ही एक्सट्रीमली आइस कोल्ड एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। फायर गर्ल की फायर एनर्जी भी इस डोमेन की वजह से काफी ज्यादा कम होती जा रही थी और वो समझ चुकी थी कि उसे खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से थोड़ा दूर जाना होगा। यही सोचते हुए जैसे ही फायर गर्ल पीछे की तरफ हटने लगी, तभी मिस वांग काइनेर ने उस पर अपने मल्टीपल स्पेयर से अटैक कर दिया था। यूहा और मिस वांग काइनेर को तो लग रहा था कि उन्होंने इस फायर गर्ल को हरा दिया, लेकिन तब भी अचानक फायर गर्ल दोबारा से रिवाइव होते हुए गुस्से के साथ इन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जहाँ उसकी बॉडी से निकलने वाली इस मदबा की एनर्जी पहले से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक थी। और इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।